गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड सेकेंड ईयर रसायन विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह रसायन विज्ञान पाठ्यपुस्तक के जो मानदंड होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए, केमिस्ट्री में की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसके क्या मानदंड होते हैं निर्धारित किए गए हैं, तो वह हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला आता है प्रकाशन। अब इसमें पहला बिंदु आएगा, पुस्तक का नाम क्या है। पुस्तक का नाम का मतलब रसायन विज्ञान, भाग 1 कक्षा 11, ठीक है, ये पुस्तक का नाम। और नीचे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है ना, जो भी वो आएगा। फिर पुस्तक का नाम, प्रकाशक आएगा, और फिर इसका मूल्य कितना है, ठीक है, मूल्य कितना है वह भी आ जाएगा। और इसके अलावा इसका कॉपीराइट क्या है, अभी इसका मुद्रण कहाँ हुआ है और इसका कॉपीराइट किसके पास है। तो यह सारी चीजें उस प्रकाशन के अंतर्गत आ जाएगी। फिर दूसरा है लेखक। अब इसमें लेखक की स्थिति क्या है, किसी एक व्यक्ति विशेष ने लिखी है, या 4 से 5 लोगों ने मिलकर के, या 25 लोगों की टीम बनाई और उसमें से 2 लोगों को लिया और इस प्रकार, या 10 लोगों की टीम बनाई है, वह बताया जाए। फिर लेखक की योग्यता क्या है, योग्यताओं के बाद में योग्यता क्या है, और फिर उनका अनुभव क्या है, अनुभव भी बताया जाएगा। और इसके अलावा उनका दृष्टिकोण क्या है, लेखक परिचय में यह बताया जाएगा कि इनका दृष्टिकोण किस प्रकार का है, वह सारी लेखक के अंतर्गत आएगा। फिर बाह्य रचना। अब पुस्तक है तो पुस्तक का आकार कैसा है, वह सुदृढ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। और इसके अलावा उसका फॉर्मेट किस प्रकार का बना हुआ है, फॉर्मेट जो वर्तमान में आधुनिकता के अनुसार है नहीं है, उसमें दिनांक लगती हुई है नहीं है, कागज किस प्रकार का कागज का यूज किया गया है, अच्छी किस्म का कागज प्रयोग में लाया गया है या नहीं लाया गया है। इसके अलावा दिनांक का कब प्रकाशन हुआ है, ये सारी चीजें बाह्य रचना के अंतर्गत आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है संगठन। अब संगठन के अंतर्गत में एक तो सामान्य योजना कि भाई हर एक पाठ का परिचय पहले दे रखा है, पाठ खत्म होता है, सीखने के कुछ बिंदु दिए हैं कि नहीं है, अभ्यास कार्य दिया हुआ है कि नहीं है। तो ये सारे उसका संगठन तैयार करके, उसका विभाजन करके, अध्याय बनाकर और उसमें समन्वयता रखते हुए कि पहले अध्याय का दूसरे अध्याय के बाद में जो पहले अध्याय को पढ़ेगा तो उससे दूसरे अध्याय में उसको सहायता मिलेगी, यानी पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ कर रखा जाए। फिर विषय वस्तु के अंतर्गत में उसकी कथन शैली कैसी है, भाषा की जो शैली है, कथन किस प्रकार के हैं, शब्दावली क्या है, पर यथार्थता पर आधारित हो, और वह किस पर आधारित हो, यथार्थता पे, और इसके अलावा वैज्ञानिक लक्षणों को दर्शाती हुई हो, और वह तर्क शक्ति पर आधारित हो, जिससे क्या हो कि उनकी विषय वस्तु बहुत अच्छी हो सके। फिर आता है नेक्स्ट सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री में उस पुस्तक में मानचित्र शुद्धता से, आकार और उसका जो पैमाना है उसके अनुसार उसमें बने हुए हैं नहीं है। इसके साथ साथ में ग्राफ बने हुए हैं, ग्राफ के साथ साथ में
अन्य चित्र बने हुए भी हैं और उनकी उपयोगिता उस पाठ के अनुसार उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। तो ये सहायक सामग्रियां उसमें आनी चाहिए। फिर उदाहरण, अब देखिए रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत में हमें उदाहरणों की बहुत ही आवश्यकता होती है। उदाहरण शुद्ध हो, वस्तुनिष्ठ हो और उनमें क्रमबद्धता हो, उपयुक्त हो और उनमें स्पष्टता हो और सही अनुपात में उदाहरण दिए जाए। ठीक है ना। तो इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन पाठ्य पुस्तक का हम मानदंड तय करते हैं। इसके अलावा अब उसमें प्रश्न दिए हुए भी हैं, लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं। तो अभ्यास प्रश्न दिए गए भी हैं और अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं तो उसमें पाठ्य सामग्री से संबंधित है कि है आपने जो टॉपिक पढ़ाया है या जो टॉपिक लिखा है उसी के अंतर्गत से आपने प्रश्न बनाए नहीं बनाए और उसमें कुछ प्रेरणादायक शक्ति का एहसास है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का और इसके अलावा आप उसमें व्यापकता, उपयोगिता और अन्य वस्तुनिष्ठ है, विचार विश्लेषण है, इस प्रकार की बच्चों में विचार विश्लेषण का विकास करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों को पर विशेष जोर दिया जाए। जैसे दे दिया है आपने सारे बिंदु लिख दिए कि अच्छी पाठ्यपुस्तक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब प्रश्न ये बना दो कि आपके अनुसार रसायन विज्ञान की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक किस प्रकार होने चाहिए, अपने सुझाव बताइए। तो ये क्या है, बालक ये सोचेगा कि इन गुणों के अलावा भी वह अपने मन से कुछ विचार लिखेगा। इसके बाद में अनुकरण एवं परिशिष्ट हर एक में अनुक्रमांक का बने हुए हो, उसकी व्यवहारिकता हो, शिक्षण के लिए उपयोगिता हो और जो विवरण अंदर दिया गया है वह पूर्णता हो और इसके अलावा विषय की सूची भी दी गई हो और इसके अलावा उसका महत्व भी बताया गया हो। तो ये सारी चीज़ें इस अनुक्रमणिका में शामिल होनी चाहिए। अब इनके अलावा भी रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम के पाठ्यपुस्तक की जो मानदंड है उसमें हम चित्रों का समावेश हो, प्रयोगों का समावेश हो और प्रयोग इस प्रकार उस चीज को उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं और जहाँ प्रयोग दिए गए हैं वहाँ पर पाठ्यपुस्तक में उसका चित्र भी दिया गया हो और निर्देश भी दिए जाएं तो ज़्यादा यह मानदंडों पर खरी उतरेगी। तो आज हमने रसायन विज्ञान पाठ्यपुस्तक के मानदंडों के बारे में अध्ययन किया। जो मानदंड बताए गए हैं वह 9 प्रकार के बताए गए हैं: प्रकाशक, लेखक, बाह्य रचना, संगठन, विषय वस्तु, सहायक सामग्री, उदाहरण, प्रश्न, अनुक्रमणिका और परिशिष्ट। तो यह आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब इसके अंतर्गत में भी अपन ने सारी चीज़ें देखी हैं। प्रकाशक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेखक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बाह्य रचना में किस प्रकार का उसका कवर होना चाहिए और अंदर का संगठन किस प्रकार होना चाहिए। अब विषय वस्तु में उसकी मुद्रण किस प्रकार का हुआ है, कथन किस प्रकार की है, शैली किस प्रकार की है, सहायक सामग्री में किन प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया गया, मानचित्र की जगह मानचित्र का प्रयोग किया गया है नहीं किया गया है और इसके अलावा चित्रों की बनावट किस प्रकार की है, वो सारी सहायक सामग्री और उदाहरण दिए गए हैं। तो उदाहरण उस उपयुक्त उदाहरण दिए गए हैं और प्रश्न विचार विश्लेषण वाले प्रश्न अधिक से अधिक शामिल किए जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो और निबंधात्मक भी हो, अति लघुरात्मक भी हो, रिक्त स्थान के भी हो और इस प्रकार पूर्णतः प्रश्नों का समावेश किया जाए और अनुक्रमणिका में सारी चीज़ें व्यवस्थित बताई जाए। तो इस प्रकार रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का
पाठ्यपुस्तकों का हम इन मानदंडों पर हम इसका अवलोकन कर सकते हैं कि ये पाठ्यपुस्तक अच्छी है या इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो यह हम इस चीज़ को देखकर हम बता सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के मानदंडों पर यहीं पर समाप्त होता है।